और सबने सीए इंटर का तैयारी चालू किया एक्सेप्ट मी। सब सीए इंटर का बुक लेकर आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासेस लगा रहे हैं, हायर लेवल का नॉलेज डिस्कस कर रहे हैं। स्टोरीज है उनके पास, अरे सीए इंटर में ये लिखा है, वो लिखा है। मुझे कैसा फील होता होगा वहां पे इन सब के बीच में कि ये सब शुरू मैंने किया। सोते हुए रोया है, सर को कोसा है, गाली दी होगी, गुस्सा आया होगा, सब कुछ किया। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। मैं नहीं बोलूंगा कि हमेशा मैं उसकी पूजा करता था एंड ऑल, अभी करता हूं, तभी नहीं। तभी कैसा, तभी जो चीजें आपके बहुत नजदीक होती है ना, आप उसकी इज्जत नहीं करते। तो आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस इन दैट पीरियड। और जब भी उनको देखता था ना, मुझे बहुत गुस्सा आता था, इसकी वजह से नहीं कर रहा मैं सीए। मैं कर सकता हूं, इसको ही नहीं लगता कि मैं कर सकता हूं। और एक डर भी मन में क्या था पता है, कि सब मुझे समझा रहे कि छोड़ के चले जाओ और सीए कर। पैसे तो उसने देने थे ना, अब छोड़ के जा रहा हूं, बोलूंगा पैसे देना, लेकिन हाँ पैसे भी तो वही देगा मुझे। तो सीए इंटर की एग्जाम नजदीक 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 आते गई, एकदम नजदीक। अभी एग्जाम फॉर्म ओपन हो गए। एग्जाम फॉर्म मतलब अभी फॉर्म भरना है, अगले महीने परीक्षा लिखनी है। एग्जाम फॉर्म ओपन हो गए। और एग्जाम फॉर्म या शायद वो लास्ट पीरियड होता है कि अगर आप इस डेट के पहले अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो आप वो एग्जाम नहीं लिख सकते। तो वो जो अगला अटेम्प्ट आने वाला था उसका लास्ट डेट करीब आ गया, लास्ट 1 या 2 दिन बचे थे। मैं सर के पास जाके हाथ जोड़ के उनको एक ही बात बोला कि वो जो आपने स्पीच रेडी किया था ना, मैं सीए फाउंडेशन में फेल होने के बाद, वो स्पीच पूरा सुनने का है, लेकिन इंटर फेल होने के बाद। फेल होगा मैंने डिसअपॉइंट किया ना आपको, एक बार और चांस दो ना। अभी इस टाइम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा, इस टाइम पक्का फेल होके आएगा। और मुझे वो स्पीच सुनना है, और विल सी कि क्या होता है। लेकिन प्लीज आई वांट टू ट्राई। मैं एकदम बच्चे के जैसा, जैसे जिद्दी इंसान होता है ना, मुझे चाहिए मतलब चाहिए, मुझे एग्जाम लिखना है मतलब लिखना है। आई वॉज लाइक दैट। एंड देन शायद मेरे जिद के आगे वो हार भी गया। तो कभी कभी आप बड़े हो जाते हो तो छोटों के सामने हारना ही ठीक हो जाता है। तो ही सेड कि चलो ठीक है, आप बहुत बोल रहे हो तो आपको मैं अलाउ करता हूँ। तो दिस इज अ मनी एंड यू विल गेट ओनली 15 days लाइक यू गॉट इन फाउंडेशन। मैं एकदम खुश गया सी एंटर का रजिस्ट्रेशन करने। आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट डे, अनफॉरगिवेबल डे। मुझे लगा था कि मैं एग्ज़ाम दूंगा, फेल होऊंगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि महताब मुझे क्या बताना चाहता है। मैं रजिस्ट्रेशन करने गया, जो आपका लैपटॉप बैग होता है ना, वो बैग लेके सीए इंस्टीट्यूट, मैं अंधेरी में था। सीए इंस्टीट्यूट कोलाबा में होती है। कोलाबा मतलब मुझे अभी हमारे ऑफिस से अंधेरी स्टेशन चल के जाना है। अंधेरी स्टेशन से मुझे ट्रेन पकड़नी है, चर्चगेट पहुंचना है, चर्चगेट स्टेशन पे चल के जाना है, फिर बस पकड़नी है, बस से कोलाबा उतरना है, वहाँ से चल के इंस्टीट्यूट जाना है। इतना जर्नी है वहाँ पहुँचने के लिए। ऑनलाइन नहीं होता था तभी। तुम आज के जनरेशन को ये सब समझ में नहीं आता कि ऑफलाइन कैसे होता है सब, तो बताना पड़ता है कि हाँ ऐसा लैपटॉप पे फॉर्म नहीं भरा जाता, तभी लाइन लगा के भरनी पड़ती थी। और क्योंकि लास्ट का दिन था, धूप में लाइन लगी हुई थी, धूप में 11-12 बजे धूप में 1-1.5 घंटा लाइन में खड़ा होके वो एक काउंटर पे फॉर्म भरने का, एक काउंटर पे वेरीफाई करने का, दूसरे काउंटर पे लाइन लगाने का, उधर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का, तीसरे काउंटर में फॉर्म सबमिट करने का। फ्रस्ट्रेशन हुआ रहेगा कि नहीं। फिर उन्होंने इतना रिसिप्ट दिया, ऐसा इतना छोटा सा रिसिप्ट देते वो लोग वहां पे स्टैंप मार के। वो रिसिप्ट होता है बुक काउंटर रिसिप्ट। अब तक मेरे में था, कॉन्फिडेंस था कि मैं सीए ये करेगा, ये सीए इंटर पास हो। मैंने उसको बोला था मैं फेल होगा, मेरे अंदर क्या था पता है, अरे जो फाउंडेशन पास हुआ वो तो सीए इंटर क्या ही है उसके लिए। और मैं तो पढ़ाता है अकाउंट्स, स्वप्निल विप्निल को अकाउंट्स नहीं आता, मैं पढ़ाता है, मैं पास होके दिखाएगा ये लोग को। और मैं काउंटर पे गया, काउंटर पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था 5-6 बुक देंगे, 7 सब्जेक्ट है तो 7 सब्जेक्ट के मैक्सिमम, एक सब्जेक्ट का 1 काउंट करूंगा तो 7 बुक होते हैं। मैं बोला 4 बैग में डाल दूंगा, 2-3 हाथ में पकड़ लूंगा। उन्होंने शायद 24 या 22 बुक दिए थे, एक सब्जेक्ट के 4-4 बुक दिए थे। ठीक है, अब तुमको समझ नहीं रहा है मेरे साथ होने क्या वाला है। उन्होंने मेरे वजन से ज्यादा किताबें दी थी, मेरा जितना ह्यूमन बॉडी वेट होता है ना उससे ज्यादा दी थी। और जब दोनों को मैंने वो रस्सी से बांधा, उधर से रस्सी मांग के, वो व्हाइट कलर का प्लास्टिक का ये आता है ना रस्सी, मतलब वो, हाँ, उसे जब बांधा तो मैं खड़े खड़े उसको उठा सकता था ऐसे,
मतलब झुकना नहीं पड़ रहा है मुझे, दोनों हाथ से मैं खड़े खड़े उसको उठा सकता हूं। इतनी किताबें उन्होंने दी। काउंटर पे जब वो निकाल रहा था बुक, मेरे मन में बहुत बार भाई बस, मैं उसको पूछा भी सारा आज ही लेके जाना है? बोलता हाँ अभी रिसिप्ट तो एक ही है ना, आधा आधा रिसिप्ट नहीं है, तो सारा लेके जाना है। अब तक तो आधा हिम्मत टूट चुका है, क्योंकि पढ़ना 1 महीना है, मतलब 1-1.5 महीना 2 महीना जो भी है, इतना ही टाइम है, ये सब पढ़ना है, सब इंग्लिश में। मैं देखा ऐसा करके बीच में बुक, एक भी फोटो नहीं, एक भी ग्राफ नहीं। अभी क्या कलरफुल आता है सीए, तो अभी का 2008 का जाके बुक दिखोगे ना मर जाओगे। डिक्शनरी कैसा होता है, छोटा 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 खाली लिखा है, बस सब लिखा ही है, कोई ग्राफ नहीं, कोई डिजाइन नहीं, कोई बॉक्स नहीं। बोला पागल है क्या लोग, ये क्या करने का इसका, इतना इंग्लिश पढ़ना है? और ये निकालते जा रहा है, निकालते जा रहा है, निकालते जा रहा है। अब वो सारे बुक लेके छोटा सा बच्चा, 19 जैसा बच्चा समझो, 19 से थोड़ा बड़ा ही रहूंगा मैं, ठीक है ना, वो उठ नहीं रहा है, दोनों उठाना है, चलना है, डुबुक 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 डुबुक, बस स्टैंड पे आना है, फिर मुंबई की बस, रश, बैग और ये 2 मॉड्यूल्स लेके अंदर घुसना है। कैसे करके चर्चगेट स्टैंड पे आया। चर्चगेट स्टेशन पे मेरे 2 हाथ खत्म हो गए, मेरी ताकत खत्म हो गई। तो मैं क्या करता था, एक जगह पे दोनों ये बुक के पहाड़ रख देता था, 2 हाथ से एक उठाता था, आगे जाके रखता था, फिर पीछे आ रहा था, फिर ये 2 उठा रहा था और लेके जा रहा था। दिस इज हाउ आई वॉकड ऑन चर्चगेट रेलवे स्टेशन। फिर ट्रेन में भी ऐसे उठा के रखा, एक उठा के रखा, फिर दूसरा उठा के रखा, और फिर मैं अंदर जाके नहीं बैठा, क्योंकि अंदर तो कौन लेके जाएगा वो। मैं ट्रेन के दरवाजे पे उधर ही बैठ गया, क्योंकि तब तक तो ताकत भी सब खत्म रे। अब तक दोपहर के 2-2:30 बज चुके हैं, धूप अपने पीक पे आ चुका है, अंधेरे में उतरा। अब तक मेरा 90% क्लियर हो गया था कि मुझे से ये नहीं करना चाहिए। जो चीज उठ नहीं रही है वो पढ़ूंगा कैसे? कंपैरिजन समझ रहे हैं ना? जो उठा, हाथ से जो नहीं उठा पा रहा हूं वो दिमाग से कैसे उठाऊंगा? तो कैसे 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 मरते मरते मैं ऑफिस पहुंचा, ऑफिस का दरवाजा खोला और दोनों मॉड्यूल ऐसे फेंके हैं मैंने अंदर, और सर के पास जाके बोला हूं जोर से, नहीं करना है मुझे से। समझ गया? प्लीज सॉरी, आपका पैसा बर्बाद किया मैंने, रजिस्ट्रेशन करके ही समझ गया। वो जो स्टोरी है भाभी बता दो। आई डिक्लेयर मैं फेल। उनको फेल करने की जरूरत नहीं है। उसने पानी भी नहीं पिलाया, बोला बेटो आराम करो, अभी अभी आए हो धूप से, और बोला जाके नोटबुक खरीदो, एक सिंगल नोटबुक। मैं बोला 7 खरीदनी चाहिए ना, अगर खरीदनी, बोलते नहीं एक से पहले काम चलाते, एक नोटबुक खरीदो। और सारे जो बुक है जितने भी लाए हो अभी, उसमें स्टार्टिंग में इंडेक्स है, उसका इंडेक्स लिखो। पेपर 1 अकाउंट्स उसमें क्या है, पेपर 2 लॉ उसमें क्या है, इंडेक्स लिखो। तो मैं बुक खोला, इंडेक्स 1 पेज का होता है ना, इंडेक्स समझता है ना, 1 पेज का होता है ना। मैं उनको जाके दिखाया ये ना लिखना है, बोलते नहीं सीए इंस्टीट्यूट में इंडेक्स 20 पेज का भी होता है। एक पहला होता है इंडेक्स विच इज इंडेक्स ऑफ इंडेक्स, समझ रहा है? नॉर्मल बुक में चैप्टर होते हैं और चैप्टर का इंडेक्स होता है, सीए में ऐसा नहीं होता। सीए में चैप्टर्स होते हैं, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लिखी है उसका एक इंडेक्स होता है, और वो जो इंडेक्स है उसका एक इंडेक्स होता है। उन्होंने बोला वो जो डिटेल वाला है ना वो लिखना है, वो 20-20 पेज का था एक बुक में। मैं बोला इतना लिखना है? बोलते हाँ वो लिखना है। इमैच्योर्ड माइंड में क्या पूछूंगा? मैं बोला सर मैं समझ सकता हूं कि आप मुझे पनिश करना चाहते हो, समझ रहा है, आपके बिहेवियर से समझ रहा है, क्योंकि क्लास में भी ऐसे होता है ना, आप टीचर को गुस्सा के जाओ राइट दिस फॉर 5 टाइम्स। मैं बोला सर अगर आप मुझे पनिशमेंट ही देना चाहते हो लिखने का, तो कोई एक चैप्टर दे दो ना जो मैं लिख के लाऊं। इंडेक्स तो 5 मार्क के लिए एग्जाम में नहीं आएगा ना, कि राइट डाउन द इंडेक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर 5 मार्क्स। मतलब लिखो तो ऐसा चीज लिखो जिससे पढ़ के कुछ समझे बिना। इंडेक्स कौन लिखता है? अगेन उसने मुझे बताया
यू डोंट हैव चॉइस ना। मैंने बोला इंडेक्स लिखना है तो इंडेक्स लिखना है। अगेन मेरे सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो रहा है, समझ रहे हैं ना। मेरे मन जैसा कभी नहीं हुआ। जब मैंने एक सोचा तो उसने वाई करवाया मेरे से। मैंने इंडेक्स लिखना चालू किया, थक गया, मेरा हाथ भर गया उस दिन लिख के, अकाउंट्स खत्म नहीं हुआ। दूसरे दिन सुबह उठ के फिर ऑफिस में जल्दी गया, अकाउंट्स खत्म हो गया, लॉ आधा हुआ। मुझे लगा ये भूल जाएगा, पूछेगा नहीं, बोल दिया। बहुत बार सर बोलते थे बहुत कुछ और बाद में पूछते नहीं थे। बोला भूल जाएगा, ठीक है ना। बोला मैं बोल दूंगा लिख लिया करके। मैंने डिसाइड किया था अभी नहीं लिखूंगा, बस हो गया। एक पेपर लिखा ना 7 में का, बहुत हो गया। मेरा मन उधर ही भर गया क्योंकि आधा बुक भर गया उधर। तो मैं बोला सर कुछ काम भी दे देंगे, नॉर्मल हो जाएगा, अभी भी लोग क्या, आई स्टडी। अभी उतने तब मन बन गया, अभी पढ़ाई तो करनी है, अभी एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। सर आते ही मैंने सर को गुड मॉर्निंग बोला। सेकेंड डे पे सर ने बोला इंडेक्स डन। मैं बोला गुड मॉर्निंग बोलो ना पहले। तो मैंने झूठ बोला फिर से, हाँ। मुझे बोला मैं हाँ बोलूंगा, सुन लेंगे। बोलते ओके शो मी। अब ये नहीं बोल सकता कि नोटबुक घर पे रह गई, क्योंकि लिखना ऑफिस में ही था। अगर वो ऑप्शन होता तो मेरा नेक्स्ट वो प्रिपेयर था कि नोटबुक घर पे रह गई। लेकिन मुझे क्लियरली बताया गया था कि ऑफिस में बैठ के ही लिखना है। ही न्यू ऑल दिस थिंग्स, समझ रहे हैं ना। उसको होता है ना चेस का गेम, उसको हमेशा पता था मेरा नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। एंड ही ऑलवेज प्लेड ऑलवेज एडवांस, ऑलवेज विनिंग साइड। बोला लेकर आओ, तो मैं कॉन्फिडेंट में लेके भी जा रहा हूं कि अभी भी नहीं देखेगा ये। He literally opened it, read everything that I have written, और सेकेंड लॉ खाली लिखा था, लॉ वगैरह जो तो सब्जेक्ट का नाम डाला था, 2-3 लाइन लिखी थी, नहीं लिखा था। और फिर उन्होंने मुझे बोला राम, इफ यू कैन नॉट राइट द इंडेक्स, हाउ विल यू राइट द सब्जेक्ट? इफ यू कैन नॉट रिमेंबर द इंडेक्स, हाउ विल यू रिमेंबर द सब्जेक्ट? इतना बड़ा लाइफ लेसन उन्होंने मुझे उस दिन दिया। तो अगर आप कोई भी चीज पढ़ना चालू करते हो, पहला उसका इंडेक्स पढ़ लो, बिकॉज दैट विल गिव यू ओवरऑल आइडिया कि ये कहाँ शुरू होता है, कहाँ पीक पे जाता है और कहाँ ये एंड होता है। अगर आपको ओवरऑल प्लानिंग ही नहीं होगी आपके पास, तो आप प्रॉपर उसके जो स्टेप बाय स्टेप काम करने होते हो कर ही नहीं पाओगे। हम हमेशा बोलते हैं हम इंडेक्स को पढ़ते नहीं। आपने भी कभी पढ़ा है क्या इंडेक्स? नहीं, हम भी डायरेक्टली चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं ना। That's where many people go wrong. First, remember the index. फिर उसने ये भी बोला, if you can take control over index, you may have control over subject. If you cannot even remember index or cannot even take control over index, forget about the subject. इंडेक्स याद होने से सब्जेक्ट याद होने की गारंटी नहीं, बट एटलीस्ट पॉसिबिलिटी है। और जिसको इंडेक्स ही याद नहीं होता, उसको सब्जेक्ट तो कभी जिंदगी भर में याद होगा ही नहीं। एंड दैट्स अ रीजन टीचर्स ऑफ गुरुकुल आर हियर। प्लीज डे 1 डू नॉट टीच एनीथिंग बट इंडेक्स। आप अपने बच्चों को इंडेक्स पढ़ाओ, इंडेक्स ही पढ़ाओ। जब तक उनको चैप्टर के नाम याद नहीं होते तब तक आप चैप्टर स्टार्ट मत करो। कैन वी हैव दिस कल्चर इन गुरुकुल? टीचिंग ऑफ इंडेक्स। Anything that you do, I'm not only talking about academic division, anything that you do, आपको पहले उनको ओवरऑल पिक्चर देना पड़ेगा। कंप्लायंस डिवीजन, MGT4, AOC4, MGT7 करना है। You tell them from the zero, these are the main headings, and then go into depth of that. First teach the index and then only go into the subject. That should be the culture. I prepared 1 महीना, बहुत पूरा ताकत लगाया मैंने। 100%, 1% भी पेंडिंग नहीं रखा। 100%, हार्डली 4 hours आई यूज्ड टू स्लीप। 100% लगाया इसमें। स्वप्निल एंड महादेव का अच्छा खासा प्रिपरेशन हो गया था, सो दे हेल्प मी अ लॉट। डेप्थ में जाके पढ़ाई किया, बहुत अच्छा पढ़ाई किया। एंड देन वी वेंट एंड रोट एन एग्जाम। बहुत अच्छे पेपर गए। रिजल्ट डे, उसमें बीच में बहुत कुछ हुआ है, बट अगेन आई हैव टू कट द स्टोरी शॉर्ट। फर्स्ट पेपर वेंट अमेजिंग। अकाउंट्स बहुत अच्छा गया, बिकॉज आई वाज टीचिंग अकाउंट्स, तो मुझे तो बहुत अच्छा गया अकाउंट्स का पेपर।
कॉस्टिंग, एफएम सब अच्छा गया, लॉ डिफिकल्ट गया, लॉ बहुत डिफिकल्ट गया, इतना डिफिकल्ट गया कि रिजल्ट पता चल गया कि नहीं फेल। और फिर अगला पेपर देने की ताकत ही नहीं थी ना, थर्ड पेपर ही अगर डिफिकल्ट गया तो फिर अगले पेपर कैसे दोगे। तो मैंने सर को फ़ोन किया और सर को बोला कि सर बहुत लॉ समझ में नहीं आ रहा है सर, मतलब मैंने पढ़ा क्या था और यहाँ पे आया क्या है, सच में क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है, आंसर कहाँ से लिखूं मैं। एक तो इंग्लिश वीक, दूसरा लॉ वीक। तो सर ने बोला आपको पता है सीए करने के लिए जो लड़कियां आती है ना बहुत क्यूट होती है, आपने देखा उनको। मैंने बोला नहीं सर, पेपर फोकस। बोलते अभी 3 पेपर हो गए ना आपके, फेल तो अभी ऐसे भी होना है आपको, एक काम करो अगले पेपर भी दो, सब पेपर लिखते रहेंगे, आप लड़कियां देखो। इंस्पिरेशन देख रहे हो मुझको क्या दिया है पेपर पे जाने का। एटलीस्ट गो देयर। और बोलते बीच बीच में सप्लीमेंट मांग लेना, दूसरों का कॉन्फिडेंस तोड़ो ना। सप्लीमेंट खराब मत करो, बाद में रिटर्न दे देना कि सर ऐसे लिया था। तो ऐसी सिली सिली चीजें बता के, मतलब इट्स नॉट दैट एवरी टाइम ही विल टेल मी समथिंग लॉजिकल, समटाइम ही विल टेल मी समथिंग वेरी इलॉजिकल, मतलब मैं कुछ और इमेजिन करते रहूंगा कि अभी मुझे ये बोले, कुछ भलता ही बता के मुझको पेपर। और फिर मैंने एक बार रेजिस्ट भी किया, सर क्या मजाक कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना क्या, और कौन बोला सीए करने वाली लड़कियां क्यूट होती है, आपने देखी नहीं है, कोई कोई तो नहा के भी नहीं आता। तो सर ने बोला देख, मुझे मेरा ऑफिस जाने का, क्योंकि आई स्टार्टेड मिसिंग ऑफिस, बहुत दिन से ऑफिस नहीं गया था। हमारे ऑफिस में वो एक पनिशमेंट होती थी, मैं अगर कुछ भी कांड करूंगा ना, मुझे 3 दिन की छुट्टी दे देते थे वो लोग, क्योंकि मेरा सब कुछ ऑफिस में था। मैं घर पे रहूंगा तो मैं पागल हो जाता था, तो मेरे लिए पनिशमेंट फिक्स थी। अगर मैंने कुछ गलत किया तो 3 डेज बैक टू बैक हॉलीडे। और लिटरली मुझे जब पहली बार पनिशमेंट दी गई थी तो मुझको समझ में नहीं आ रहा था ये पनिशमेंट है क्या आशीर्वाद है। लेकिन सेकेंड डे पे मैं रोया हूं फोन करके, सर प्लीज ऑफिस आने दो। उसने नहीं अलाउ किया, देखिए 3 डेज घर पे ही बैठने का। आप प्रायश्चित करो, तुमको जो लगता है ना वो सब कुछ इजीली अवेलेबल है, मैं दिखा देगा कि नहीं है, 1 मिनट में निकाल सकता हूं आपके लाइफ में से ये सब कुछ। वो हमेशा मुझे पावर प्ले करके दिखाता था। द मोमेंट मैंने बहुत कांड किया ऑफिस में, आप लोगों को नहीं बताऊंगा सब, नहीं तो फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा वो कांड करने के। मैंने जो जो किया आप बताने जैसा भी नहीं है, अच्छा ही हो, जाने दो, दब गया किधर तो मेमोरीज में, अंदर ही रहने दो। तो मैंने सर को फोन करके बोला ऑफिस आने दो, बहुत दिन हो गए, आपको पता है मैं 3 दिन नहीं रह पाता, 15-18 दिन हो गए। उन्होंने मुझे बोला आना है तो आ जाओ ऑफिस में सेकेंड हाफ में, लेकिन और अगर ऑफिस आओगे तो मैं आपकी एब्सेंट ही लगाऊंगा, पेपर लिखोगे तो प्रेजेंट ही लगाऊंगा। उल्टा, आप सीधा सोचो वो उल्टा करेगा। कितना फोर्स किया है मुझे पेपर लिखने के लिए, आप समझो। जब उसको पता है कि मैं पढ़ के नहीं हुआ है मेरा अगले पेपर्स का, स्टिल ही आस्क्ड मी टू गो एंड राइट द पेपर। रिजल्ट तक जाते हैं अभी आगे, चीजें सब ठीक चल रही थी, मुझे पता था रिजल्ट, सबको पता, हम सबको पता था हमारा रिजल्ट, हम सब फेल होने वाले थे। स्वप्निल और महादेव ने फिर से पढ़ाई भी चालू करी, मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट नहीं, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि मेरा तो खत्म है। मैं तो उस स्पीच का वेट कर रहा हूं खाली। अभी एमबीए मैं सोच भी कर रहा हूं, आईआईएम से करूं कि एनएमएमएस से करूं, क्या से करूं। मैं एमबीए के ऑप्शन देख रहा हूं, एमबीए इन मार्केटिंग करूं, क्या करूं, फाइनेंस करूं। मैं एमबीए का स्टडी चालू कर दिया था। हाँ, मैंने वो टाइम करके एक एकेडमी होती है मुंबई में, उसके बुक लाए थे एमबीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन करने के लिए। मैं फिक्स था, मेरे मन में था कि मैं एमबीए करेगा, यस गो एमबीए। रिजल्ट आया, अकाउंट्स के मार्क्स मुझे याद है 47, जो सेकेंड पेपर था कॉस्टिंग उसके याद है 33, और उसके बाद के जो 2 पेपर है उसमें 20 के नीचे थे, 20 बिलो, 10 अबव। तो 40s, 30s एंड 20s, ऐसा वो पहला ग्रुप 1 का रिजल्ट आया था। मैंने सर को रिजल्ट दिखाया, वो बेटे थे। नाउ ही वॉज सरप्राइज, वेरी हैप्पी, ही केम आउट एंड ही हग्ड मी। रिजल्ट पे बोल्ड में लिखा है, बोल्ट में FAIL, फेल। और ये खुश है, बहुत खुश है, इतना खुश है कि ऑफिस में उसने उस दिन पार्टी अरेंज की। हमारे जो रिसोर्स के लोग थे वहां पे, अकाउंटेंट कम एडमिन को बोला आज ऑफिस में लंच होगा, वी शुड सेलिब्रेट, केक लाओ।
मैं बोला इतना भी खुश नहीं होना था। मैं कंफ्यूज है, मैं वेट कर रहा है कि अभी बोलेगा एमबीए करना है, अभी बोलेगा एमबीए करना है। अब बोलता है यू शुड डू सीए। मैं बोला देवा रे, अब तो मुझे पता भी है कि वो मुझसे हो नहीं रहा है, क्योंकि मैंने देख भी लेना एक बार ओपन करके कि क्या लिखा है। और लॉ सबसे बड़ा डर, लॉ, कि सारे पेपर में हो जाऊंगा, वो एक पेपर है जिसमें पास होना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू, इम्पॉसिबल। लॉ वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी। अरे शब्द नहीं समझ रहे, सेंटेंस नहीं, शब्द, वर्डिंग्स, एक एक वर्ड नहीं समझता है उसका। एक लाइन पढ़ूंगा उसमें एक नहीं शब्द समझेगा तो अच्छा, तभी मोबाइल नहीं रहता था ना, तो डिक्शनरी होती थी नवनीत की बड़ी वाली, तो लॉ पढ़ना है तो एक डिक्शनरी एक लॉ का बुक, ठीक है ना। एक लाइन पढ़ूंगा 5 शब्द निकलते थे जो नहीं समझ रहे। अरे कितना मराठी में लिखेगा ऊपर, 1200-1300 पेज की तो बुक देते हो आप, एक पेज पढ़ने के लिए 4 घंटे लग रहे हैं, और बुक पे जगह नहीं है मराठी में लिखने के लिए कि इसका यह मतलब होता है वॉइड वॉइडेबल का। और वॉइड वॉइडेबल का मराठी देखा, मेरे को समझ में आज तक नहीं आया कि वो क्या है। मैं बोला अब तक तो मुझको ये पता था कि मुझे इंग्लिश नहीं समझता, ये भी पता चल रहा है कि साला मराठी भी नहीं समझ रहा है। ये डिक्शनरी में जो मीनिंग, इंग्लिश का मीनिंग लिखा है मराठी में, वो भी नहीं समझ रहा है। अब क्या देखो, उर्दू देखो, क्या देखो मैं। इम्पॉसिबल लगा मुझे, तो नहीं होगा। सर को मैंने बोला सर सॉरी ये सब कैंसिल हुए, पार्टी बिल्टी रोको तुम लोग। सर नहीं होगा, एकदम क्लियर। सर सुनो, ये फिर से मेरे को वो साइकिल में मत डालो, हाथ जोड़ता हूं आपके, नहीं होगा मेरे से सीए। मैंने इतना एकदम उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, बहुत बार बोला तुझे सीए करना ही है। दिस टाइम आई विल गिव यू 3 months का हॉलीडे। वाह, ये अच्छा लग रहा है, 3 महीने की छुट्टी, एवरीडे आई हैव टू गो टू, मतलब हॉलीडे मतलब मेरे पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो, आई कैन कम टू द ऑफिस व्हेनेवर आई फील लाइक, ठीक है ना। लेकिन मुझे क्लासेस लगाना था, ही गेव मी। मैं बोला मेरे को नॉलेज नहीं, बोला क्लासेस की फी मैं भरूंगा, यू विल ज्वाइन द क्लासेस। मैं बोला क्लासेस बैठूंगा तो फिर ले ऑफिस में कैसे आऊंगा, जरूरत नहीं है ऑफिस में आने की, क्लासेस के बाद, क्लासेस के पहले पॉसिबल होगा तो आ जाना। कैन वी हैव दैट कल्चर? अगर किसी को क्लास अटेंड करनी है और क्लास और ऑफिस क्लैश हो रहा है तो व्हाट शुड वी अलाउ? क्लास टू हैपन, office work can happen in the beginning, work can happen after the class. Do not miss the class for the office work, which can be done after 7 o'clock, 8 o'clock. 12 बजे तक बैठ के काम भी करना है और पढ़ाई भी करनी है। It is very difficult equation to solve. This is how he solved. बोला क्लासेस के टाइम पे क्लासेस करो, क्लासेस के पहले टाइम मिलेगा तो काम करो, क्लासेस के बाद टाइम मिलेगा तो काम करो, और कभी कभी जब काम बहुत इंपॉर्टेंट था, आई विल कॉल यू पर्सनली एंड आई विल टेल यू टुडे यू हैव टू मिस द क्लास, कम टू द ऑफिस, गो टू दैट क्लाइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट होगा तो ही आपको लोग डिस्टर्ब करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो आपको लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दिस इज मिक्स एंड मैच उसने क्रिएट किया। स्वप्निल, महादेव, एवरीबडी हेल्प मी, एंड टुमारो वी विल इंट्रोड्यूस वन मोर पर्सन इन दिस इक्वेशन, अंजेश। इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम महताब सर टू मी, क्योंकि अगर महताब सर ने क्लास नहीं लगाया होता तो वहां मुझे अंजेश नहीं मिलता। आज गुरुकुल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम हु इज ऑलवेज स्टैंडिंग विथ अस इज अंजेश। आई मेट हिम इन द क्लासरूम डे 1। तो दिस इज स्टोरी ऑफ अंजेश। डे 1 लॉ का लेक्चर है, आज लॉ का लेक्चर है, समझो अकाउंट्स वगैरह के हो गए, लॉ की मैडम आके पढ़ा रही है। विद इन 15 मिनट अंजेश ने मैडम को डिस्टर्ब किया। हम 3 ही स्टूडेंट है बैच में, एक आगे अंजेश, मैं लास्ट में, और एक इधर कॉर्नर में बैठा था। पूरे बैच में 3 ही बच्चे, नया क्लास था वो। अंजेश ने डिस्टर्ब किया, मैडम को बोला कि मैम आपने जो अभी एग्जाम्पल दिया ना वो रॉन्ग एग्जाम्पल है। अब हम लोग दोनों टेंशन में आ रहे, समझ रहा है, हमको अभी तक एग्जाम्पल समझा नहीं, और वो मैडम को बता रहा है कि ये जो टीचर है उसको बता रहा है, वो द चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो टीचर थी वो सीए थी, उसको बता रहा है कि आपने जो एग्जाम्पल दिया वो रॉन्ग है। मैडम को थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन अगर ये कुछ बोल रहा है तो टीचर का काम है सुनना। उसने बोला कि आपने अभी जो बोला ना ये अपना मतलब कुछ सेक्शन 17, सेक्शन 18, मतलब यहाँ पे ये राइट है, लेकिन आगे जब जाएगा, जब अगला सेक्शन आएगा तब ये रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारे यहाँ और फट रही है, समझ रहे, पीछे बैठ के, कि इसने आगे का कब देखा। मैडम को भी टेंशन आ गया। मैडम ने पहले चैलेंज किया कि नहीं हो सकता, तो उसने अपना भगवत गीता मॉड्यूल में से निकाला, लॉ का मॉड्यूल, इतना मोटा होता है हमारा लॉ का मॉड्यूल, ठीक है ना,
वो कम से कम 12-15 हिस्सों में फट चुका था और उसने स्टार्ट टू एंड पूरा लॉ पढ़ के रखा था। डे 1 ऑफ लेक्चर उसका बुक फटा हुआ है और उसने बताया कि क्यों ये उसने प्रूव किया मैडम को कि दिस इज व्हाई दिस एग्जाम्पल इज रॉन्ग। और उसके बाद हम दोनों की नजरों में अंजेश की इज्जत बहुत बढ़ गई। अब उसके बाद मैडम जब आती थी लेक्चर लेने लॉ का, तो मैडम बोर्ड पे खड़ी नहीं रहती थी, मैडम बेंच पे बैठती थी, अंजेश सामने बैठता था और ये दोनों लॉ डिस्कस करते थे। पढ़ा कोई नहीं रहा है किसी को, दे आर डिस्कसिंग प्रोविजन, और हम दोनों बैठ के इन दोनों को देखते थे। हाँ अच्छा ओके। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में मुझे इतना समझा कि अंजेश को लॉ पढ़ाने आता है क्योंकि वो मैडम को पढ़ा रहा है। तो मैंने अंजेश से, थोड़ा सेल्फिश नेचर होता है ना अपना, मेरे को पता था कि हमारे सारे ग्रुप में एक ही सब्जेक्ट मिसिंग है, लॉ। मैं अंजेश को बोला भाई मेरे, वो 15-20 मिनट रोज मेरे को लॉ पढ़ा, वही एक नहीं आ रहा है। 40 आ जाएंगे ना बाप मेरे, बहुत हो गया, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए, बाकी में स्कोर कर लेगा बाकी पेपर में, मेरे को इधर लॉ में 40 लाके दे। स्टार्टिंग में थोड़ा अकड़ थी उसके अंदर, ईगोइस्टिक है बहुत, नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर आगे आगे जाके दोस्ती हो गई तो ही स्टार्टेड टीचिंग में द लॉ। तो वॉट एवर लॉ आई नो टुडे इज बिकॉज ऑफ अंजेश। जो भी मुझे लॉ आता है थोड़ा बहुत, साइली वगैरह को मैंने कभी कुछ बताया होगा कि बाबा ये लॉ में ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, इट्स ऑल द गिफ्ट फ्रॉम अंजेश, एंड अंजेश इज अ गिफ्ट फ्रॉम महताब। सो रिजल्ट दे, रिजल्ट लगना है अभी और वहां पे हम रुकेंगे। सीए इंटर का रिजल्ट आया एंड आई क्वालिफाइड, आई पास इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 का ही प्रिपरेशन किया था क्योंकि 3 ही महीने थे, एंड आई पास इन ग्रुप 1, अच्छे मार्क्स के साथ में पास हुआ। महताब सर ने फिर बिठाया और फिर समझाया, सीए मत करो। अब तो मैंने उनको बोला अब तो सीए इंटर का ग्रुप 1 निकल चुका है। अब मुझे लगा मन में कि दोस्तों का सुनना चाहिए था, ये ऑफिस छोड़ना चाहिए था। ये साला चाहता ही नहीं कि मैं सीए बनूं। मैं जब जब पास होता है तब तब मुझे बोलता है कि मत करो, और जब जब मैं फेल होता है तब तब मुझे बोलता है करो। अच्छा, एक सेंटेंस उन्होंने, जब मैं फेल हुआ था तभी, पार्टी क्यों दे रहे थे वो मैंने आपको नहीं बताया, दैट आई मिस्ड। मैंने बोला पार्टी क्यों दे रहे हो, ऑफिस में मैं फेल हुआ हूं ना। बोलते आई वॉज एक्सपेक्टिंग सिंगल डिजिट मार्क्स, यू गॉट डबल डिजिट, दैट टू यू पास इन 1 पेपर। अकाउंट्स में 47 मिले थे ना, तो इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, सो यू हैव द ब्रिलियंस। तो तभी मुझे बोला था उन्होंने कि तो मैं खुश हो गया था कि मैं डबल डिजिट में तो हूं कम से कम। और जिसको 30 मिले उसको 40 निकालना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, उस कॉन्फिडेंस ही मैंने पेपर लिखा था। लेकिन जब मैंने 40-50 निकाले तो फिर बोलता है कि, लेकिन अभी ज्यादा फोर्स से नहीं बोला सर ने क्योंकि सीए इंटर पास हूं ना मैं, लेकिन बोला मुझे यू थिंक अगेन, आई एम नॉट फोर्सिंग यू बट यू थिंक वेल, कंप्लीट योर सीए इंटर। और यहां तक कि बोला सीए इंटर इटसेल्फ इज अ डिग्री, और सच में डिग्री है, इंस्टीट्यूट से डिग्री आती है, यू डोंट हैव टू कंप्लीट सीए फाइनल। सीए इंटर मतलब आधा सीए भी अपने आप में क्या है, एंड एक वर्थ डिग्री है, बहुत कम लोगों के पास होती है। उतने पे रुक जा, थिंक एंड यू टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। हियर आई वांट टू स्टॉप माय सीए इंटर का जर्नी। 2008 और 2009 के बीच में हम लोग आ चुके, ठीक है। विल कंटिन्यू एंड विल कम टू 2024 वेरी सुन। बिफोर ही कम्स वी शुड कंप्लीट द स्टोरी, ठीक है ना। थैंक यू, नमस्कार।